का युग प्रारंभ हुआ है, जिसमें समूचे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु भारतवर्ष के साथ साथ अनेकानेक देशों में आध्यात्मिक क्रांति का और कहीं ना कहीं यूं कहें भारत के शुद्ध परंपरा का निर्वाहन करने वाले आचार्य महापुरुष और भगवान की ही ऐसी इच्छा है। तो जो युवा थिएटर मूवी और जो है कभी एक जमाने में फिल्म स्टार के लिए पागल हुआ करते थे, आज एक ऐसा युग प्रारंभ हुआ कि वो अध्यात्म की यात्रा में था। तो इसमें हमारा यही कहना है कि यह स्वर्ण युग है और इसको आप लोग भी भजाइए और आइए। हमारा सब एक सवाल मेरा ये था कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन किस प्रकार से हो सकता है, क्या करना होगा? अद्भुत प्रश्न, बहुत अद्भुत प्रश्न, क्या बात है, ये तत्व का बहुत गजब। आत्मा और परमात्मा के बीच में माया का जो पर्दा है उस आवरण को हटाना। इसका मतलब ये नहीं है कि बैरागी बनना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर त्यागी बनना है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वस्त्र त्याग, अपितु आत्मा और परमात्मा को एक करने के लिए अंदर की यात्रा के लिए एक सूत्र हमारे को दे। मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। अंतर्मुखी यात्रा जो साधक याचक भक्त करेगा वो अंदर ही परमात्मा को जगा कर मिलेगा। एक बाह्य जगत है, एक अंदर में जगत है। तो अंदर के जगत में मन को मंदिर अयोध्या बना करके और भक्ति रूपी माँ जानकी जी को विराजमान करवा करके परम तत्ववेत्ता जगदात्मा भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रकट करके आत्मा और परमात्मा को एकाकार किया जा सकता है। उसके लिए ध्यान विधि है, त्राटक विधि है, गुरु कृपा है, शक्तिपात विधि है, कथा श्रवण से भगवान की कथा में तल्लीनता होने की भी विधि है। ऐसी अनेक अनेक विधियां आत्मा और परमात्मा को एक है। महाराज जी, आपका जो अध्यात्म का सफर है ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमारे पूज्यपाद दादा गुरु जी मतलब ग्रैंड फादर दादाजी, वो भी इसी परंपरा में थे, दास भी उसी सेवा में है और उनके भी गुरुजी इसी परंपरा। हमारे यहाँ वंशानुगत यह सेवा चल रही, जहाँ हम बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के चरणों में सेवादार हैं। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी जो समूचे भारत वर्ष में अद्भुत रूप में लोग उनके दर्शन करते हैं, तो हमारे दादाजी भी वहाँ पहले सेवा करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो हमारी ये परंपरा अंतर्गत है। बचपन में 9 वर्ष की अवस्था से ही उसी गांव के गांव में जो बालाजी हैं, हम बागेश्वर बालाजी मतलब श्री हनुमान जी, उनके दर्शन करने जाते थे। तो दादा गुरु जी ने हाथ पकड़ करके उनकी सेवा दे दी। उसका प्रभाव है कि आज भी उनकी चरण की सेवा है। आपको पढ़ाई करने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। देखो, जिंदगी में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन में अभाव रहा, लेकिन अभाव होना भी बहुत आवश्यक है। प्रभाव में जाकर के व्यक्ति अभिमान में नहीं। तो हमारे लिए अभाव ईश्वर का वरदान है। हमारे जीवन में धन का अभाव, घर का अभाव, वस्त्रों का अभाव, भोजन का अभाव वरदान रहा, ईश्वरीय वरदान रहा, क्योंकि उससे हम आज लोगों की मन की पीड़ा को समझ पा रहे हैं कि भूख की पीड़ा क्या होती है। इसलिए बागेश्वर धाम पर 3.5 साल से अनवरत निःशुल्क भंडारा प्रारंभ किया। हमारी बहन के विवाह में जो हमने झंझट झेले हैं, रुपया उधार उठाने पर भी नहीं मिला, जो हमने दुख झेला है, अब वो हम नहीं चाहते कोई भी भाई या कोई भी पिता झेले। इसलिए हर वर्ष बागेश्वर धाम भारत का ऐसा तीर्थ है जहाँ की दान पेटी से गरीब बेटियों का विवाह करवाना। इस साल भी 18 फरवरी को 121 बेटियों का विवाह करवाएंगे, क्योंकि ये हमने झेला तो कोई और ना झेले। हमें लगता है ये अभाव भी हमारे लिए ईश्वरीय वरदान। महाराज जी, फिल्मों में देखा गया है कि हिंदू धर्म का प्रचार होता है, अश्लीलता दिखाई जाती है, जिसके बाद अब धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है जो महाराजों ने मिलकर किया है। क्या मानते कितना कारगर होगा और बाकी देश का यह दुर्भाग्य है, सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोगों पर हमें कई बार लानत आती है कि अगर कोई मूवी बना भी रहा तो साइन कौन करना है, और हमेशा सनातन धर्म ही टारगेट क्यों किया जाता है।
और भी धर्म है, उनके बारे में दिखा के जाने तब बहादुर माने। और आपकी एक फिल्म सदियों तक अपनी छाप छोड़ती है। सन 1988, 87, 86 की चर्चा है, हमें पूर्णतया स्मरण नहीं है। संतोषी माता नाम की फिल्म आई थी सन 1988 के लगभग की, 87 के लगभग की चर्चा। उस जमाने में जब वह फिल्म आई थी तो वो छाप छेड़ी थी माँ की कृपा की कि शुक्रवार को टमाटर बिकना बंद हो गया। शुक्रवार को टमाटर बिकना बंद हो गया। तो मूवियां हमारे समाज पर प्रभाव फैलाती हैं। तो प्रत्येक मूवी बनाने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, सेंसर बोर्ड से प्रार्थना है कि कृपा करके ऐसी मूवी बनावे जो सनातन विरोधी ना हो, वरना जो अभी आपने झेला है बाइकॉट, वो आपको झेलना पड़ेगा। एक दिन तुम रोड पर आ जाओगे। और अगर धर्म संसद बनाया गया तो ये धर्म के लिए सौभाग्य है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि धर्म के साथ ही मूवी बनाई जावे तो ही फायदे में। भारत में रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे। आपके कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि आपके माध्यम से कई लोगों के भविष्य बताए गए हैं। जिस तरीके से लव जिहाद और धर्मांतरण देश में बढ़ रहा है, क्या लगता है क्या भविष्य है देश का? बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसी अर्जी तो आज तक किसी ने लगाई नहीं। सबने हमारे पास आकर अपने स्वार्थ की अर्जी लगाई है। लेकिन हमने अनेक बार अर्जी लगाई बालाजी के चरणों में। तो अपनी अर्जी और अपनी ही अर्जी का हमने प्रभाव यह देखा कि उन्होंने कहा कि लोगों को जगाना पड़ेगा, लोग जागेंगे तभी बात बनेगी। और प्रारंभ हमने अपने आप से किया है। तो लगातार लोगों को जगा ही रहे। अब आगे भारत की दशा की जाए, दिशा और दशा के बारे में अगर आपके प्रश्न है तो उस वार्ता पर हमारा यही कहना है कि भारत के हिंदू जाग रहे हैं और हिंदू विचारधारा जाग रही है। बहुत जल्दी भारत में एक बड़ी क्रांति होगी जो सनातन पक्ष की सवाल था मेरा, जैन धर्म के बारे में संघ सिकरजी में जो चल रहा है उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। बहुत सुंदर है जी। तीर्थ स्थल वहाँ घोषित करना चाहिए, ये सरकार को मानना चाहिए। झारखंड सरकार से हमारी भी प्रार्थना है और ये बहुत जरूरी है। ऐसे तीर्थ जहाँ अनेक लोगों की आस्थाएं हैं, वह अगर पर्यटन स्थल है तो उनको तीर्थ स्थल में बदलना ही चाहिए। ये हमारी भी मांग है। बाबा जी, एक सवाल था, जैसे कि आज की जो पीढ़ी है वो उनकी ऐसी मेंटेलिटी चल रही कि जो इंसान पूजा पाठ कर रहा है वो ओल्ड विचारों का है, लेकिन अमेरिका यूरोप में जो हमारे कल्चर को काफी फॉलो किया जा रहा है। आप खुद अमेरिका में अपने इतने सारे प्रवचन कर आए हैं, तो क्या बात है जो हमारे लोग ही अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये दुर्भाग्य और माता पिता अभिभावक के ऊपर है। अपने पुत्र अथवा पुत्री को ऐसे संस्कार देने से वंचित रह जाते हैं और उनको ये मान करके चलिए ये सब कुछ अपने घर से माता पिता के संस्कारों से होता है। हम अभी यूके ही गए, परंतु यूके में जो हमने देखा है, देखो एक सूत्र के साथ हम आपकी बात को विराम करेंगे। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। भारत सनातन की धरा को समझ नहीं रहा, सनातन की ताकत को, सनातन की धन को, सनातन की संपत्ति को समझ नहीं रहा। और भारत के लोग नहीं समझ रहे, लेकिन पाश्चात्य देशों के लोग समझ रहे हैं। हमारे तो जर्मनी में भी डिवोटी है, यूके में भी डिवोटी है, अनेक देशों के डिवोटी आते हैं जिन्हें अध्यात्म के बारे में पता नहीं, सनातन के बारे में पता नहीं, जय श्री राम क्या है उन्हें इसके बारे में पता नहीं। लेकिन एक बार अगर वो रस चढ़ लेते हैं तो फिर लौट करके वो पाश्चात्य सभ्यता में नहीं डूबते हैं। ये हमारे देश का और सनातन हिंदुओं का और उन युवाओं का भी दुर्भाग्य है, बुरा समय है, जो सनातन को स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, जो अपने धर्म को त्याग करके जो कहते हैं कि ये सब पुरानी विचारधारा है। पर ऐसे तो माता पिता भी पुराने हो जाते हैं तो वो भी विचारधारा पुरानी है।